बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है नैयर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मैन 324। ये मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है जो नए सीखने वाले हैं मोटर वेल्डिंग का काम, उनके लिए ये वीडियो है। तो ये 24 सलाट की मोटर है, सुपर एच की है। चाहे कोई भी मोटर हो तो तरीक़ाकार यही एक होता है। तो आपने वीडियो थोड़ी लंबी है, आपने इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखना है। बहुत कुछ आपको इस वीडियो में सीखने में मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं इधर से ठोकर लगा रहा हूँ, इधर से मैंने परों वाली साइड पे पेच लगाया हुआ है ताकि इसकी चूड़ी ख़राब ना हो जाए। हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। ये इसके जलने की वजह ये पानी है। तो मुकम्मल तरीक़ाकार इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये नीचे वाली प्लेट हम खोल लेते हैं, सारा ही तरीक़ाकार बताया गया है। जहाँ दिखाना ज़रूरी है वहाँ स्पीड कम है वीडियो की, और जहाँ आपको वैसे दिखाना है तो वहाँ स्पीड तेज़ कर दी गई है। ये मैं एक सेट आपको निकालना दिखाऊंगा, काटना बाकी मैं आपको कटे हुए नज़र आएंगे। तो इस तरह इसकी वेल्डिंग के जो सेट हैं उनको काट लेना है। तो जैसा मैं दिखा रहा हूँ आपको काटने का तरीका, ये मैंने काट लिए हैं। अभी आपको सिर्फ एक सेट निकालना दिखाऊंगा, बाकी आपको निकले हुए नज़र आएंगे। तो इस तरह पेचकस के साथ सेट को आगे थोड़ा धकेलना है और इनके जो दो कोयल हैं अलग अलग कर लेने हैं। देखिए 5-6 मिनट की वीडियो में मुकम्मल कोर्स नहीं बन सकता। तो इस तरह प्लास के साथ इसका जो बड़ा कोयल है पहले उसको निकाल लेना है और इस तरह उसको लपेट लेना है। बहुत कुछ है इस वीडियो में, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो बहुत नॉलेज मिलेगा आपको। तो इसकी सिर्फ कीमत यही है कि आपने लाइक और शेयर करना है हौसला अफजाई के लिए। ये जो छोटा कोयल है, इन दो कोयलों को मिला के हम इसको बोलते हैं एक सेट। तो ये इसके अलग अलग होते हैं, वो कोयल होते हैं। ये अब छोटा कोयल इसमें मैंने रहने दिया है ताकि आपको फर्म का अंदाज़ा हो सके। तो ये फर्म जिस तरह आपने ये करना है कि जब भी आपके पास कोई मोटर है उसका वज़न कर लेना है। तो ये वेल्डिंग की जो तार है इसका एक कोयल सेट जो है वो 92 ग्राम है, 90-92 ग्राम है। इस तरह अलग अलग आपने चेक कर लेना है कि वज़न कितना बनता है, तो सबका सेम होना चाहिए। तो ये इसका वज़न टोटल जो है 736 ग्राम है। इस वीडियो में आपको इसका जेन्युइन फार्मूला भी मिलेगा। ये मैंने नया कोई सेट बनाया है, इसका 92 ग्राम वज़न रखा है। तो जो पेपर मैंने डाल दिए हैं, ऊपर वाला जो पेपर है वो अंदर वाले जो पेपर हैं उसके बराबर उसकी लंबाई होनी चाहिए। और ये अब देखें कि सेट किस तरह डालते हैं मोटर स्टेटर में। तो ये जो छोटा कोयल है पहले इसको डाला जाता है और ऊपर वाला वो इस तरह घुमा के रखते हैं। ये मैं अभी आपको डाल के दिखाऊंगा। ये इसके अंदर 2 स्लॉट छोड़नी है। इस तरह इसकी जो पिच होगी वो 4-6 कहलाएगी, यानी अंदर 2 छोड़ देनी है और बाहर वाली जो 2 होंगी उस पे ये छोटा कोयल आएगा। तो ये 4 हो गई, जब बड़ा ऊपर आएगा तो वो 6 हो जाएंगी। तो इस तरह आपने कोयल को डालना है जिस तरह मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ। और इसका पेपर जो है इसको इस तरह ऊपर डाल देना है। इस सेट डालने में भी आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। इस तरह सेट की सेटिंग कर लेनी है, अंगूठे की मदद से थोड़ा इसको आगे कर लेना है। जिस स्लॉट में डालना है उस पे इसको पूरा सीधा बना लेना है और उंगली के साथ इधर तार रखनी है और दूसरी जो उल्टे हाथ वाली उंगली है उसके साथ तार को नीचे बैठा के आगे थोड़ा धकेल देना है। तो इस तरह इसके अंदर जो है तारें दाखिल होती जाएंगी। ये बिल्कुल आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा। सीधे हाथ की उंगली के साथ मैं तारें कुछ चंद तारें नीचे बिठा रहा हूँ और ऊपर वाली उंगली के साथ आगे मैं उनको खींच रहा हूँ। तो ये छोटा कोयल मैंने डाल दिया है। ये छोटे कोयल की जो तार है ये अपनी तरफ है और जो दूसरा कोयल है ऊपर वाला वो अभी आपने देखना है कि अक्सर वो उसमें मसला होता है कि उसको कैसी शेप में रखना है। तो उसकी जो तार है वो आगे सामने वाली साइड पे आनी चाहिए। इसी तरह इसका जो है गोल रिंग बन के ऊपर आए, जिस तरह सेट हमने उतारा था। तो इस तरह जो अपने वाली साइड है पहले उस साइड को डाल लेना है इस तरह अंगूठे के साथ तारों को सीधा करके। अभी इसमें आप एक और चीज़ भी देखेंगे कि अगर तारें इसमें ना आ रही हों तो किस तरह तारें डालनी हैं। तो इस तरह ये मैंने बिठा दिया है और अब इसको जो है इसकी जो पिच है आगे 6 वाले में, तो इसको मैं डालूँगा। तो ये देखें सीधे हाथ की उंगली के साथ मैं तारे रख रहा हूँ और दूसरे हाथ से मैं तारे आगे बिठा के खींच रहा हूँ, उंगली ऊपर फेर रहा हूँ ताकि तारें नीचे बैठती जाएं। अगर ये तारें आसानी के साथ ना आएँ तो इसके लिए आपने ये करना है कि जो तारें ना आ रही हूँ उनको छोड़ देनी है। जो तारें स्टेटर के अंदर मैंने डाल दी हैं उनको आप देखेंगे उसके ऊपर पेपर डाल के ये एक मैंने टूल बनाया उसके साथ इस पेपर को नीचे बिठाएंगे
तो ये ऊपर वाली जो तारें हैं आसानी के साथ इसके अंदर आ जाएंगी जब ये आप देखेंगे। और इसके कनेक्शन के भी तरीक़ाकार मुकम्मल बताया गया है, तो इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये एक ही तरीक़ाकार है, सिर्फ फार्मूले अलग अलग होते हैं। कोई भी मोटर हो, वॉशिंग मशीन की हो, कोई भी मोटर हो, ये सेट डालने का तरीका सेम ही होता है। हाँ, पिच जो है वो अलग हो सकती हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह सेट डाला हुआ है। ये देखिए अभी आसानी के साथ इसमें बैठ गई हैं तारें। तो अब इसका पेपर लगा देंगे। ये एक ही सेट आपको डालना दिखाया गया है, बाकी सेट आपको डले हुए नज़र आ जाएंगे। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको एक ही सेट डाल के दिखाऊंगा। तो ये इस तरह से जो सेट डाला है उसकी सेटिंग बना देनी है उसी तरह। ये आप देख सकते हैं कि अंदर 2 स्लाटें जो हैं वो छुटी हुई हैं। ये इसके टोटल 8 सेट होते हैं, 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। तो 6 सेट ये पड़े हैं, एक मशीन पे लगा हुआ है और एक मैंने अंदर डाल दिया है। ये आपने दूसरा सेट जो डालना है, ये आप देख सकते हैं कि जिधर मैंने पेपर फंसाया है इधर 2 स्लाटें छोड़ी हैं और इसके ऊपर जो है आ जाएंगी 2 कोयल और 2 ऊपर आ जाएंगे बड़ा जो कोयल है। तो ये आप देख सकते हैं कि रनिंग मैंने डाल दी है। अब जो छोटा कोयल है वो हम इसकी स्लाट जो ऊपर जो छोटा कोयल नज़र आ रहा है इसमें पेपर बैठा के इसके ऊपर डाला है और बड़ा जो कोयल था वो खाली स्लाट में आया है। अभी आप देखेंगे कि पेपर जो है वो किस तरह डालते हैं। एक पेपर मैं आपको डालना दिखाऊंगा, बाकी वो मैं खुद डाल लूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये इस तरह पेपर को काट लेना है, ऊपर इसकी टकरें भी काट देनी है। तो इस तरह इसके पेपर जो है इस जगह पे डालना है, जो नीचे वाला सेट है उसके बिल्कुल ऊपर डालना है इस तरह करके। ये अभी आप देखें इस तरह करके डाल देना है और वो प्लास के जो दस्ता है उसके साथ इसको बैठा लेना है। ये तकरीबन 4 फुट का डोरी ले लेनी है, धागा ले लेना है इसी तार का, ये है इसका सुआ बना लेना है और उसके साथ इसकी सिलाई कर लेनी है। ये इसकी जो है सिलाई हो चुकी है। अब ये कनेक्शन वाली साइड आ गई है, अब आपने कनेक्शन समझने हैं। तो ये आपने तवज्जो के साथ देखना है कि कनेक्शन किस तरह लगाते हैं। अंदर वाली जो तारें हैं वो मैंने बिठा दी हैं अंदर। बाहर वाले जो सेट हैं उसकी 8 तारें होंगी, 2 एक साइड की 2 एक साइड की, इस तरह। ये आप देख सकते हैं कि बाहर आपको 8 तारें नज़र आ रही हैं। पहले इसके अंदर पेपर डाल देने हैं। पेपर डालने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से कनेक्शन लगाते हैं और आसान तरीक़ाकार क्या है। ये हर सेट की 2-2 तारें अलग अलग कर लेनी हैं। ये 2 तारें इस सेट की हो गई। ये भी हम बाहर वाले कनेक्शन लगाएंगे, अंदर वाले अभी तारें मैंने अंदर डाल दी हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये हर सेट की तारें अलग अलग हो गई हैं। तो एक सेट की 2 तारें होती हैं, बाहर 4 सेट हैं तो 8 तारें बाहर हो गई। ये हम कनेक्शन इधर से शुरू करेंगे जिधर हमने तार बाहर निकालनी है। तो ये आप देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है, बाकी को आप भूल जाएं। अभी आप एक सेट की 2 तारों को ज़हन में रखें, इसको पकड़ लें और ये जो सेट आपको नज़र आ रहा है जिसकी 2 तारें नज़र आ रही हैं, इसकी उल्टी साइड से आपने शुरू करना है। इसमें पहले ये स्लिप लगा देनी है और इसका जो आगे वाला सिरा है, बड़े कोयल का सिरा, इसको आपने ऐसा करना है कि जो आगे वाला आपका सेट आ रहा है इसकी जो साथ वाली तार है उसको छोड़ देना है और आगे वाली तार के साथ लगा देना है, यानी एक छोड़ के लगा देना है आगे वाली तार के साथ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्शन किस तरह लगाते हैं इसके। तो 2 तरह के से एनामल आप इसका साफ़ कर सकते हैं। तो इस तार को छोड़ दिया और आगे वाली तार के साथ हम इसको लगा देंगे। तो इस तरह ये इस तार के साथ लग गई। अब आप देखेंगे कि जो तार हमने पहले छोड़ी थी, पहले इसका कनेक्शन लगा लेते हैं। तो इसके लिए आप किसी ब्लेड के साथ एनामल साफ़ कर सकते हैं या ये लेटर आपके पास होना चाहिए, उसके साथ थोड़ा इसको एनामल जला के रिगमाल थोड़ा ऊपर लगाएंगे तो ये बिल्कुल इसका एनामल साफ़ हो जाएगा। कॉपर में इसकी बाइंडिंग है। तो ये आप देखें एनामल इसका बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसके साथ हम इसको ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट आपका अच्छी तरह होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए, ताकि जब मोटर चले तो स्पार्किंग ना हो। तो इस तरह इसके
कनेक्शन मैंने लगा दिया है इस तार का। ये एक छोड़ी है और इसकी जो आगे वाली पकड़ी है एक नीचे एक छोड़ के उसके अगले के साथ लगाया है। अब इसको जिसको छोड़ा है इसको मैं पकड़ूंगा और आगे साथ वाली के साथ लगाऊंगा। ये इसके साथ लगाना है। अब ये जो स्लीप जिस पे चढ़ी हुई है ये एक इधर भी एक छोड़ दिया मैंने, यानी एक जो है छोड़ के लगाना है इसका कनेक्शन। तो इस हिसाब के साथ ये जो है छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ लग जाएगा। जिस तरह पिछली आपने वीडियो में देखा होगा 1 HP ये 2 HP की मोटर में कनेक्शन, तो बिल्कुल उसी तरह इसके कनेक्शन है। तो ये पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है मेरे चैनल पे, आप वॉशिंग मशीन स्पिनर वगैरह की मोटर की आप वीडियो देख सकते हैं। रिपेयर करने का तरीकाकार क्या है सब कुछ आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, टेम्पर कनेक्शन वगैरह वगैरह। तो इस तरह इस पर भी मैंने स्लीप चढ़ा दी है और एक फिर मैंने तार छोड़ दिए आगे वाले के साथ लगा दी है। तो ये जो कनेक्शन है 1 से 3 भी कहलाएंगे और इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ, यानी हम छोटी तार पहले छोड़ेंगे तो एंड पे भी छोटी तार बचेगी। तो इस तरह इसके एनामल जला के एनामल इसके कनेक्शन लगा लेने हैं। तो इसका भी एनामल जो है वो जला लेना है। ऊपर एक माल लगा के अच्छी तरह साफ़ करके इसको जॉइंट लगा देने हैं। तो ये आप चेक कर देख सकते हैं कि मैंने अब सीरीज़ लैम्प के साथ टेस्ट किया है तो इसके कनेक्शन अब ठीक है, कंटिन्यूटी बता रहे हैं। अब अंदर वाले जो कनेक्शन है ये आप देखेंगे कि मैं इस सेट को पकड़ रहा हूँ, बाकियों को आपने छोड़ दिया है, इसको पकड़ रहा हूँ। ये जो तारें बाहर खड़ी हैं जिसके पहले कनेक्शन लगाए हैं उसके सामने वाली तार आपने पकड़ लेनी है इस तरह करके। उसी तरीके से हम लगाएंगे कनेक्शन, सीधी साइड पे इसके कनेक्शन जाएंगे। ये उल्टे साइड वाली तार मैंने छोड़ दी है। उल्टी साइड वाली तार हमेशा जो है वो छोटे कोयल की तार बनती है। तो इस तरह आगे वाली एक तार छोड़ के इसको उसके साथ लगा देना है। इस तरह 3-4 पीस जो हैं स्लीप के काट लेने हैं। तो एक दफ़ा ही पीसों को काट लेना है स्लीप के, ताकि जो है फिर बार बार ना काटने पड़े। तो इस पे स्लीप चढ़ा के आगे फिर एक छोड़नी है और आगे वाले के साथ लगा देना है। तो ये मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और इसका जो है आगे वाली जो तार है जो छोड़ी है उसकी जो तार आगे वाले के साथ लगा देनी है। तो ये मैं जो लगा रहा हूँ ये छोटे कोयल की तार है। ये कनेक्शन के बाद वीडियो ख़त्म नहीं हो जानी, और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ये इस तरह हमने कनेक्शन लगाए हैं नीचे वाले सेटों के, इसी तरह ऊपर वाले लगा रहे हैं। और ये वॉशिंग मशीन की जो मोटर होती है इसका तार नंबर 1 ही होता है, इसमें रनिंग स्टार्टिंग नहीं होती। आपका अगर प्रोड्यूसर फ़ैन होगा या सीलिंग फ़ैन होगा उसमें रनिंग स्टार्टिंग होगी। तो इसने दोनों साइडों पे चलना होता है, इसलिए इसके कनेक्शन जो हैं एक जैसे होते हैं और तार नंबर भी एक जैसा होता है। तो ये उसी तरह कनेक्शन आपको नज़र आ रहे हैं जिस तरह हमने रनिंग के लगाए हैं। बस यही देखना है कि आपने कि उसकी पहली तार जो है वो मैंने किधर से पकड़ी है। तो वो जो 2 तारें बैर वाले कनेक्शन की थी उसके दरमियान में थी, मैंने पकड़ी है तार स्टार्टिंग के अंदर वाले कनेक्शन जो मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें रनिंग स्टार्टिंग नहीं होता। तो ये 2 तारें जो हैं बच गई हैं एंड पे। तो इसका मैं एनामल मैंने साफ़ करके लगा दिया है ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो जाए। तो ये आप देखेंगे कि 2 बैर तारें हैं, 2 अंदर वाली तारें हैं। तो हम कोई भी 2 तारें आपस में मिला के एक कॉमन बना देंगे, चाहे वो वाली मिला दें या चाहे ये वाली मिला दें आपस में। तो ये एक जो मिलाई है कॉमन बनाई है इस पर हम एक कलर देंगे, ये रेड वाला कलर मैं इस पर दूँगा। और 2 जो बाकी हैं वो कपस्टर की हैं उस पर मैं काले कलर की 2 तारें दे दूँगा, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो इस तरह स्लीप की बमैश करके स्लीप को काट लेना है। अभी मैं आपको चला के इसके एम्पेयर भी चेक करवाऊंगा और मुकम्मल इसको चेक करवाऊंगा आपको। और फार्मूला भी अभी इस बैठने के बाद आपको फार्मूला भी जेन्युइन मिलना है, आपने देखना है कि फार्मूला इसमें कौन सा मैंने लगाया है। इस तरह स्लीप चढ़ा के इनको बाहर निकाल लेना है 3 तारों को।
इधर मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर दी है ताकि वीडियो जो है जितनी हो सके कम बने, लेकिन ये मुकम्मल कोर्स था इसलिए जो है वीडियो लंबी हो रही है। तो अभी आपने इसका मुकम्मल जो है फार्मूला भी देखना है, नोट करना है। तो इस तरह इसकी जो 3 तारें हैं ये अब बाहर निकल रही हैं। बाहर निकालने के बाद इस पर डोरी लगा देनी है। डोरी मैं लगानी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपने दूसरी साइड पे देखा है तरीक़ाकार। डोरी लगा के प्लास के साथ इसको इस तरह बिठाना है नीचे ताकि ये जो रूटर है इसमें आराम के साथ आ जाए, रगड़ ना दे सट्टों को। तो उसके बाद ये इस तरह इसके पेपर बिठा लेने हैं सारे ताकि रूटर के साथ पेपर लगे नहीं। और उसके बाद अच्छी तरह वारें दे देनी है। वारें जो है आपने ये क्रॉस पेपर जो अंदर में डाला हुआ है उसमें देनी है और नीचे वाले जो पेपर हैं उसमें ज़्यादा देनी है। दोनों साइडों से अच्छी तरह वारें देकर इसको जो है आपने धूप पे रखना है ताकि ये वारें जैसी तरह खुश्क हो जाए। तो ये ख्याल करना है इसको आपने आग पे गर्म नहीं करना है ताकि खुश्क हो जाए, क्योंकि इसको आग लग सकती है। ये सुपर एशिया मोटर है, कोई भी मोटर हो आपने कोर्स है नोट करके फार्मूला लगा देना है। ठीक है, ये जेन्युइन फार्मूला है। स्लॉट इसके 24 हैं। तार नंबर जो है 26 कापर है। वज़न मैं 750 ग्राम लेके आया था। फी सेट 92 ग्राम बना है। पेचे इसकी 4-6 हैं। अंदर जो है आपने 2 छोड़नी है। तो टर्न जो है इसकी 90-170 निकली थी जेन्युइन, वो भी मैंने लगाई है। और यह कोर्स है 1 इंच 7 सूत्र इसकी लंबाई है। कोर्स है 1 इंच 7 सूत्र इसकी लंबाई है, वो आपने ध्यान में रखना है ताकि कोई भी मोटर आए आपको उसको देख के इस तरह का फार्मूला लगा सकते हैं। ये काली 2 तारें जो मैंने कैपेसिटर के साथ लगा दी हैं और जो लाल कलर वाली तार है इसके साथ मैं बिजली लगा के चला रहा हूँ। ये देखें आप।